हम सारे मुल्क से खबर शामिल करते हैं। उनको डॉक्टर चाहिए, उनको नर्स चाहिए, उनको मैथमेटिक्स के टीचर्स चाहिए, अब वो नहीं मिल रहे। अब एक डील जो है वो सामने आई है, कहोगे कोई कंपैरिजन नहीं है पाकिस्तान और इंडिया का, लेकिन वैसे मैं एक बात कर रही हूँ, ट्रंप क्या नाकाम हो जाएंगे क्योंकि इंडियंस और बड़ी तादाद में अमेरिका में आएंगे? ये थप्पड़ है। इंडिया में भी जिस तरह से उनकी जो जयपुर की विजिट थी, आगरा की विजिट, कोलकाता, जो प्रोटोकॉल्स आपको नजर आए, इट वाज वेरी क्लियर दैट दे वर नॉट गिविंग हिम द अटेंशन। इवन जयशंकर डिड नॉट रिसीव हिम एट द एयरपोर्ट वगैरह। तो मतलब जिस तरह से मोदी एमबीजी को रिसीव करते हैं, मतलब द अमेरिकन स्टेट, दिस गाय इज नॉट जस्ट ए फॉरेन मिनिस्टर, ही इज आल्सो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है। दो मतलब रूबियो इज नाउ क्लियरली द नंबर 1 इन द कैबिनेट। और हायरार्की में प्रेसिडेंट के बाद वाइस प्रेसिडेंट, उसके बाद सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ही होता है एडमिनिस्ट्रेशन में। सो ही वाज नॉट ट्रीटेड वेल आल्सो बाय इंडिया। हालांकि मोदी से भी मुलाकात हुई और जयशंकर से भी मुलाकात हुई और अजीत डोवल से भी मुलाकात हुई। मेट ऑल 3 ऑफ देम। जो अमेरिका में है वो उनको नजर आ रहा है, एंड सो दे आर, मतलब इंडिया का जो पॉइंट ऑफ व्यू है कि इंडिया की पॉलिसी नहीं बदली, अमेरिका की पॉलिसी बदल गई है। और रूबियो के जाने से कोई तब्दीली नहीं आई उस यूएस पॉलिसी में। कंपैरिजन हमारे और उनके बीच में क्यों नहीं होना चाहिए? आप भी इंसान है, मैं भी इंसान हूं, हम कंपेयर कर सकते हैं। आप भी एक कंट्री है, मैं भी एक कंट्री हूं, कंपैरिजन कर सकते हैं। आपके यहाँ पर भी लोग बसते हैं, मेरे यहाँ पर भी लोग बसते हैं, हम कंपैरिजन कर सकते हैं। कहीं ना कहीं गलत सही छोड़ देंगे 2 मिनट के लिए। आपके यहाँ पर भी रिलीजन है, मेरे यहाँ पर भी रिलीजन है, अपना अपना तरीका है। आपके यहाँ भी आर्मी है, मेरे यहाँ पर भी आर्मी है। लेकिन उससे बड़ी बात जो आपने कही, आपके यहाँ भी एजुकेशन है, मेरे यहाँ पर भी एजुकेशन है, कंपैरिजन तो हो सकता है। आपके पास इकॉनमी है, मेरे पास इकॉनमी है, कंपैरिजन हो सकता है। मुझे लगता है आगे साहिबा आपके थ्रू पाकिस्तान को मैसेज ये जाना चाहिए, कंपैरिजन जरूर करना चाहिए, लेकिन अच्छी चीजों में करना चाहिए। नहीं सर, लेकिन जो आपने बात की, मैं सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन एजुकेशन में, इकोनॉमी में, और आपके यहाँ भी फौज है और हमारे यहाँ भी फौज है, इसमें कोई कंपैरिजन है नहीं। क्योंकि जो इसकी डायनामिक्स है, इसकी डायनामिक्स आपकी तरफ बिल्कुल डिफरेंट है और आपके नेबर्स में बिल्कुल डिफरेंट, आप जानते हैं। मैं इस बात से एग्री करूंगा जो आप कह रही हैं। मैंने इसीलिए कहा कंपैरिजन करेंगे अच्छी चीजों में। अगर पाकिस्तान में कोई चीज अच्छी पाई जाए और उसको कंपैरिजन कर मैं उसे अपना पाऊं, मेरे लिए अच्छा ही है। मेरे यहाँ पर अगर कुछ अच्छा हो रहा है, जैसे अगर आपने इकोनॉमी या एजुकेशन की बात करी, मेरे यहाँ एजुकेशन का स्टैंडर्ड, मेरे ख्याल लिटरेसी रेट हमारे यहाँ पर तकरीबन माना जाता है 80% प्लस है, आपके यहाँ पर 50% प्लस है। क्यों नहीं आप हमसे कंपेयर कर सीख सकते कि पढ़ाई लिखाई के ऊपर हमें पैसा खर्च करना चाहिए। एक सेकंड के लिए ना ये भी बात करें, जैसा कि आपने कहा डिफेंस से रिलेटेड या मिलिट्री बजट की बात आपने करी। देखिए मिलिट्री बजट अगर क्वांटिटी में बोलेंगे कि मेरा 6 लाख है आपका नहीं है तो कोई बड़ी बात नहीं है, मेरा 6 लाख करोड़ है, ठीक है। लेकिन आपने ये भी देखना है कि वो मेरे जीडीपी का क्या परसेंटेज है। अगर आप 18% कर रही हैं सो कॉल्ड अपनी जीडीपी के हिसाब से, और मैं 2.1% अगर कर रहा हूं, तो आप सोच लीजिए कि एक्चुअली पैसे ज्यादा खर्च कौन कर रहा है। मतलब जेब में जितने पैसे हैं उससे ज्यादा कौन खर्च कर रहा है। मेरी जरूरतें अलग हैं, आपकी जरूरतें अलग हैं। आपका कोई एनिमी है ही नहीं, आपने तो एनिमी बना रखे हैं। पाकिस्तान का कोई एनिमी थोड़ी ना है, आपने तो बना रखे हैं। मेरे पास एनिमी है, मेरी जमीन के ऊपर चाइना की नजर रहती है। मैं एक बार नहीं बार बार लड़ता चला आ रहा हूं उनके साथ, इसलिए मेरे को करना पड़ता है। साथ ही साथ मुझे ये भी देखना पड़ता है कि मेरी सो कॉल्ड मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि मुझे सो कॉल्ड आज नहीं तो कल अगर सडनली श्रीलंका बोल दे कि भाई मेरे को तकलीफ है, तो उसकी मदद कैसे करेंगे? अगर म्यांमार जिस तरीके से बोल रहा है, मदद कैसे करेंगे? मुझे बता दीजिए, फिलीपींस अगर बोल रहा है कि हमारे को हथियार चाहिए और हमारे को अपनी प्रोटेक्शन के लिए, तो उसे ब्रह्मोस कौन देगा अगर मेरे पास है ही नहीं। मेरे पास एक ना, मेरे वर्ड्स में अगर कहूं, इंडो पैसिफिक की जो सिक्योरिटी है मेरी, उसमें भी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेरे पास जो रीजनल प्लेइंग डिमांड है, जो मेरे से एक्सपेक्ट किया जाता है, मुझे उसके सामने खड़ा होना पड़ता है। मुझे
दो नहीं 3 फ्रंट के ऊपर लड़ाई लड़नी पड़ती है। मैं तो मेरे लैंग्वेज में बात करें तो मैं तो कह रहा हूं आजकल हमारी 5 फ्रंट पर लड़ाई है। एक फ्रंट हमारा है सो कॉल्ड इरिटेशन के तौर पर पाकिस्तान, एक फ्रंट है हमारा जो ऑर्गेनाइज्ड मिलिट्री राइवल जिसको कह सकते हैं वो है चाइना, एक और जो बना लिया है पाकिस्तान ने दैट इज टर्की, क्योंकि अगर टर्की को माना जाता है कि वो ड्रोन का मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है सबसे बड़ी दुनिया की, तो मुझे उसको भी केटर फॉर करना है। मुझे एक इकोनॉमी की जो लड़ाई चल रही है उसको भी केटर करना है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट 5वीं लड़ाई जो मैं टेररिज्म की लड़ रहा हूं मुझे वो भी लड़नी पड़ेगी। और इन सब के अंदर ड्रोन एक बड़ा अच्छा रोल प्ले करता है। और ये हमने सीखा है कि यूक्रेन और रशिया वॉर में कि लड़ाई कैसे फ्यूचर में जा रही है। हमने ईरान और यूएस के लड़ाई में भी ये देख लिया कि कैसे जा रही है। हमने कुछ हद तक ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के साथ भी देख लिया कि हमने कहीं कोई स्ट्राइक करने की सो कॉल्ड कोशिश नहीं करी थी, और आपके यहां से ड्रोन पर ड्रोन आते चले गए, फिर उसका जवाब देना पड़ा। ये सब बेकार का बात है। लेकिन मोर इंपॉर्टेंट बात इज यस द ड्रोन वॉरफेयर इज हियर, इट हैज अराइव्ड। एज फार एज आई एम कंसर्न आई टेक लॉट ऑफ सेटिस्फेक्शन। मैं लड़ाई की बात नहीं कर रहा हूं, मैं लड़ाई की तैयारियों की बात कर रहा हूं डेटरेंस के तौर पर, सीधी सीधी लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं। सो मुझे नहीं लगता कि अगर आप कहती हैं $2 बिलियन, व्हाट इज $2 बिलियन टुडे? नथिंग, एब्सोल्युटली चिकन फीड। मैं इसलिए चिकन फीड कह रहा हूं क्योंकि ये $2 बिलियन मेरी अपनी इंडियन इंडस्ट्री से खरीदने के लिए ईयरमार्क हो। दैट इज द ब्यूटी ऑफ द होल थिंग। मेरी अपनी इंडस्ट्री पर आएगी। मेरे पास 600 ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग। अमेरिका जो भी पाकिस्तान को करने के लिए बोलता है पाकिस्तान वो बिना किसी शर्त के कर देता है, और इसीलिए अमेरिका को पाकिस्तान इस समय काफ़ी पसंद आ रहा है। जबकि दूसरी तरफ भारत अपने नेशनल इंटरेस्ट को सर्वोपरि रखता है, और अमेरिका के कुछ भी कहने पर भारत सबसे पहले अपना नेशनल इंटरेस्ट देखता है। और जब से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आए तब से लेकर अब तक भारत और अमेरिका के रिलेशन काफ़ी उतार चढ़ाव का सामना कर चुके हैं। और हाल ही में जब यूनाइटेड स्टेट्स के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो भारत के दौरे पर आए तो इस दौरान भी उनने काफ़ी हद तक प्रोटोकॉल जो दिए जाने थे वो नहीं दिए गए। और पाकिस्तान जब ये सारी चीज़ें देखता है तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता, क्योंकि पाकिस्तान के लिए अमेरिका खुदा से भी बढ़कर है। और जिस तरह से भारत ने अमेरिका को आड़े हाथों लिया और स्नब किया, उसे यकीन नहीं होता कि भारत इतनी बड़ी सुपर पावर को इस तरह से कैसे हैंडल कर सकता है। और इसीलिए जब भारत इस तरह के कदम उठाता है तो पाकिस्तान के अंदर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चालू हो जाती हैं। और हाल ही में जिस तरह से H1B वीज़ा पर प्रतिबंध हटे हैं उससे भी पाकिस्तानियों को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा।